देखिए, अब वापस वही प्रश्न आया। अपने पास में दो संख्या है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, एक है 510 और दूसरी 92। इन दोनों संख्याओं का वही आपको दोनों के आपको एचसीएफ निकालने और एलसीएम निकालने हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम ही है, यहाँ अपन 510 के टुकड़े करेंगे, फैक्टर करेंगे अभाज्य गणनखंडों के रूप में। तो आप देख सकते हैं 2 का भाग जाएगा इसमें, 2 दूनी 4, 1 रहा, है ना, 2 दूनी 4, 1 रहा, 5 दूनी 10, 255 आ गए। 5 और 5 10 और 2 12, 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग दिया हमने, कितने मार दिया मालूम है, 8 या 24, 1 रहा और 5 दिया 15। अब चूंकि 8 और 5 13, 3 का भाग जाएगा नहीं, है ना, अब नहीं जाएगा ना, तो जब 4 की बात छोड़ो, 5 का भाग बिल्कुल जाएगा, 17 पंजे 85। अब 17 का भाग गया, कितनी बार गया, 1 बार। चेक भी कर सकते हैं, 17 पंजे 85, 85 इंटू 3 255 ये आ गए। और हम यहाँ लिख देंगे आराम से 510 इज इक्वल 1 आराम समझे 2 × 3 × 5 × 7 3 ये लिख दिया आपने। इतना लिखने के बाद अब हम टुकड़े किसके करेंगे, आपको मालूम है, अब हम टुकड़े करने वाले हैं 92 के। चलिए, तो ये भी हमने लिखा 92 लिखने पर जैसा कि आप समझ रहे हैं ना, तो यहाँ वर्णों में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जा रहा है 46 बार, 2 का भाग 23 बार, अभाज्य संख्या है, 23 का भाग 1 बार। तो क्या लिखा हमने, 92 बराबर क्या है बताओ मेरे को, 2 × 2 × 23, और मैं इसको ऐसे भी लिख रहा हूँ 2 की पावर 2 × 23 और इंटू 1 भी लिख सकता हूँ। यह लिखने के बाद अब हमारे पास 2 काम है, हमें इसका निकालना है एलसीएम, हमें निकालना है एचसीएफ। तो आराम से लिखेंगे अपन, हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, एचसीएफ। आपको मालूम है, आप यहाँ भी लिख सकते हो, अगर आप थोड़ा व्यवस्थित और लिखना चाहो, किसका एचसीएफ 510, 92, यानी पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92, इनका एचसीएफ निकालना है। तो इनकी उभयनिष्ठ ऊंची घात कौन है, 1 पावर 1, 1 पावर 1, तो उभयनिष्ठ ऊंची घात आई 1 पावर 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 1, 2 पावर 2, तो उभयनिष्ठ कितनी हुई है, 2 पावर 1, तो 2 पावर 1 आई। अब और कौन मिल रहा है, 3 पावर 1, या कोई है ही नहीं, 5 इसमें नहीं है, तो इतना आया। यानी कि बस कोई नहीं मिल रहा है, एक तो 1 मिल रहा है और एक 2 की घात 1 मिल रही है, तो ये हमारा 2 आया, ये हमारा क्या आया, आंसर। यानी कि इनका उत्तर आया है, यानी इनका मशअप आया, एचसीएफ आया, किनका, 510 और बोरोनों का। बिल्कुल इस तरह से करेंगे। अब एलसीएम लेना है अपने को, तो ऐसे लिखो आप, इस एलसीएम 510 और बोरोनों। इसमें क्या करोगे, इसमें आप ऊंची घात लिखोगे, कोई गुणनखंड बाकी रहेगा नहीं। कैसे देखो, कौन जितने फैक्टर है, 1 पावर 1, 1 पावर 1, तो ऊंची घात कितनी होगी, 1 पावर 1, 2 पावर 1, 2 पावर 2, तो ऊंची कितनी होगी, 2 पावर 2। समझ रहे हो, 3 पावर 1 भले इसमें नहीं है पर इसमें है 3 पावर 1, 5 पावर 1 इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, तो 5 पावर 1, 17 पावर 1, तो 17 पावर 1, और क्या आ गया 23, यानी कोई भी गुणनखंड रहा नहीं आपका। देख लिया आपने, 1 भी आया, 2 भी आए, 3 भी आए, 5 आए, 17 आए और 23, कोई गुणनखंड रहा नहीं। अब इनका आपको गुणा करना है व्यवस्थित तरीके से। तो कैसे गुणा करेंगे मालूम है आपको, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, समझ रहे हो, इंटू 17 इंटू 23। समझने का प्रयास करें, मैंने कैसे किया, 2 × 2, 2 पावर 2 है ना, तो 2 × 2, तो 2 हो गए 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 इंटू 17 इंटू 23। अब इसका गुणा करो आप, यूँ कितना आया, 0 7 संग 42, हासिल की 1 4 और 1020, देखो 0 7 संग हासिल 4, इतना गए इंटू 23। ओके, अब गुणा करो, कोई बात नहीं, गुणा नहीं, आप रफ में आ जाओ। ये हमने लिखा 1020, गुणा कौन करने वाला, 23, ये गुणा आया 3, 3 दूनी 6, 0 का 0, और यहाँ पर कितने आ गए बताओ मेरे को, ये आगे अपने ये 0 आ गया, देखो गलती 0,
सही लिखेंगे, ये 0 आ गया, 3 दूनी 6 0 और 3 इंटू 0 4 और ये हमारे आगे 0 और 2 कितना गुना है 0 6 4 3 और 2 0 23 दूनी 46 असली 4 4 के साथ है कितना है बताओ 23,460 क्या आया इनका यह इनका एलसीएम आया। ये तो एचसीएफ आया था और ये क्या आया एलसीएम। समझ रहे हो ना, अभी तो आपका एक काम हुआ पूरा, ये एचसीएफ निकाल दिया आपने है ना, ये निकाला और एलसीएम आपने ये निकाला। अब नेक्स्ट काम करना है अपने को, क्या करना है, अब जांच करना है कि ये भी मालूम करो कि क्या प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या का गुणा इनके लसअप और मसअप यानी एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर है कि नहीं। तो हमने लिखा यहाँ पर, हमने क्या लिखा, हमने लिखा एलसीएम इंटू एचसीएफ। जरा देखना कितना एलसीएम बोला, एचसीएफ कितना आया था 2 एचसीएफ और एलसीएम कितना आया 2 3 4 6 0 गुणा करना 0 6 दूनी 12 असल की 1 4 दूनी 8 और 1 9 3 दूनी 6 और कितना को 2 दूनी 4 पुनः 6 कर दो 0 6 दूनी 12 असल के आगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा करो आप। आपने लिखा दोनों संख्याओं का गुणा, कितनी पहली संख्या थी 92, दूसरी कितनी थी 510। अब गुणा करो है ना, 510 से गुणा करो ना तो बाद में शून्य, इस शून्य को तो आप यहाँ लिख दो और अब गुणा किया करना 51 और 52 का, तो यहाँ आ जाओ 92 और 51 दिख रहा है आपको, 91 और 50 92 50 गुणा कर रहे अपन, तो कितना गुणा आया 2 एकम 2 और कितना का बताओ 9 के 9 इंटू 5 दूनी 10 हासिल की 1 9 पंजे 45 2 9 6 कितने बताओ 46,920। आगे अब आप क्या देख रहे हो आप है ना, अब हमारे को प्रश्न में ये तो पूछा था ना कि क्या इनका एलसीएफ इंटू एचसीएफ उनके दोनों संख्या के गुणा के बराबर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। बिल्कुल हमारी जांच हो रही है। तो इस तरह से आपको यह करना है, मालूम पड़ा ना, यानी ये आपको ध्यान में रखना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। समझ गए आप, 1-2 प्रश्न, सभी प्रश्न करो, सभी आपकी समझ में आ जाएंगे। ये ठीक है।